दोस्तों नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार परिवारवाद को खत्म करने की बात करते हैं और जब भी प्रधानमंत्री परिवारवाद को खत्म करने की बात करते हैं तब जो परिवार पे चलने वाली पार्टियां हैं या जिन पार्टियों को परिवार चलाते हैं वो अक्सर प्रधानमंत्री के खिलाफ एकत्रित हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है। केजरीवाल की पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है, वो भी बताने वाला हूं एक अलग वीडियो करके। शरद पवार की पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है। उद्धव ठाकरे की पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है। यादव की समाजवादी पार्टी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है, तो बिहार के लालू प्रसाद की पार्टी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ हो जाती है। परिवारवाद तमिलनाडु तक यही चल रहा है, बस परिवार और परिवार के लोग। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद भी दिखाते हैं, मतलब किसी इक्का दुक्का जगह पे कैसे परिवार के लोग आ जाते हैं ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी पार्टी एक ही परिवार के चरणों में अर्पित करना और कुछ परिवार के लोग पार्टी में आना, पार्टी के चरणों में अर्पित करना फर्क होता है। फर्क यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी के चरणों में कुछ परिवार अर्पित है तो कुछ परिवार के चरणों पर उनकी पार्टी ही अर्पित है। परिवारवाद में यह महज अंतर है, इसको समझ लेना चाहिए। कुछ लोग तो बुढ़ापे का सहारा लेकर सहानुभूति बटोरने के लिए ऐसी चीजें करते हैं कि लोगों के सामने जाकर अपने बूढ़े माता पिता को लोगों के सामने ले जाकर उन्हीं के मुख से यह कहलवाते हैं, और यह बार बार हो रहा है। क्या किया तमिलनाडु में? क्या हुआ? जब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री डीएमके के नेता अपने अंतिम पड़ाव पर थे तो उन्होंने अपने बेटे बेटियों के लिए जगह बना दी। यही होता है ऐसी पार्टियों में, यही होता है। कल के चुनाव के बाद बात देख लीजिए, कल के चुनाव की बात है। रायबरेली में सोनिया गांधी तो डर गई, मैं फिर से उस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर डरी नहीं होती रायबरेली के चुनाव से, डर किसी भी चीज का हो सकता है, नहीं तो कांग्रेस वाले मेरे ऊपर शुरू हो जाएंगे, डरी कहां से डरी, कैसे पता चला। अरे उनका तबीयत खराब थी, वो तबीयत खराब होने के कारण डर गई होगी। इससे अच्छा है कि राज्यसभा में चले जाओ राजस्थान से, वहीं जरा सेफ पोजीशन थी। राजस्थान से राज्यसभा में जाना जरा आसान था, भले ही राजस्थान की सत्ता गंवा दी हो, लेकिन उतने तो लोग थे जो उनको राज्यसभा में पहुंचा दे। इकलौती सीट जो किसी और को मिल सकती थी वो सोनिया गांधी ने खुद के लिए ले ली, क्योंकि वो रायबरेली से सांसद थी। इस्तीफा देना पड़ा, रायबरेली में चुनाव हुए तो रायबरेली में अपनी सीट पर राहुल को खड़ा कर दिया, अमेठी को छोड़ दिया। मतलब अमेठी जीतने का जिगर होना चाहिए था। अमेठी भी राहुल को क्यों मिली? क्योंकि अमेठी थी राजीव गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी। राजीव गांधी को क्यों मिली? तो उस सीट पर संजय गांधी लड़ा करते थे। संजय गांधी को क्यों मिली? कोई और लड़ता था। मतलब संजय गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी अमेठी पर वही अपना कब्जा जमाए हुए हैं। रायबरेली पर भी किसी ना किसी गांधी का कब्जा बनाए हुए है। जब सोनिया गांधी ने यह सीट छोड़ दी तो वहां राहुल गांधी आ गए और कहने लगे कि रायबरेली से लड़ूंगा। लेकिन बीमार वयस्क हो चुकी सोनिया गांधी लोगों के सामने लाई जाती है, रायबरेली के लोगों के सामने, और लोगों को वो क्या कहती है सुन लीजिए। भाई और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। सुना आपने? मतलब मैं राहुल को आपको समर्पित करती हूं। क्या मतलब है इसका? क्या कोई लोकसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र किसी एक पक्ष का, किसी एक परिवार का, किसी एक व्यक्ति का होता है? अगर वो संसदीय क्षेत्र होता है तो वहां के लोगों का। भारत एक संघ राज्य है और उस संघ राज्य के
नागरिकों का वह चुनाव क्षेत्र होता है, वहीं से कोई ना कोई चुनकर आ जाता है। जो चुनकर आता है सांसद, वो वहां का प्रतिनिधि होता है और उस प्रतिनिधि को खड़ा किया जाता है। वहां पर प्रतिनिधि बोल कहकर वो आता है, वो उसके मालकाना हक नहीं बन जाता उस संसदीय क्षेत्र पर। सोनिया गांधी ये जताना चाहती थी कि मैं राहुल को अब आपको समर्पित कर रही हूं, उसे संभाल लीजिएगा, मुझे आशा है कि वह आपको निराश नहीं करेगा। मतलब क्या होता है, पहले मेरे घर का कोई चलेगा, अब मैं कुछ साल मैंने किया, अब मेरा बेटा राज करेगा। बेटे से नहीं बना तो बेटी आ जाएगी, बेटी से नहीं बना तो दामाद आ जाएगा। अब बहू की बात तो नहीं करूंगा मैं, क्योंकि उम्र 55 के हो जाने के बाद भी राहुल गांधी का विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो बहू की बात जरा छोड़ दीजिए, दूर रखिए। अमेठी हो, रायबरेली हो या कोई भी सीट हो, वहां राहुल सोनिया गांधी के बदले जाते हैं। यह होता है परिवारवाद, यह होती है सहानुभूति बटोरने की बात। मुझे राहुल से अनुरोध है कि जरा कर्नाटक में जाए और वहीं बेल्लारी से भी चुनाव लड़ ले। जितनी भी सीटें उनके परिवार ने बटोरी थी, वो सारी की सारी गंवाने का ठेका एक अकेले राहुल ने ले रखा है। मोदी गलत नहीं बोलते हैं। मैं आपको इसी तरह का एक उदाहरण महाराष्ट्र का भी बता देता हूं। जब बाला साहब ठाकरे बूढ़े हो गए थे, थके थे, बीमारी के कारण वो बिस्तर पर थे, जैसे तैसे उठकर वो दशहरा रैली में आते थे, बात करते थे, उस वक्त भी बाला साहब के मुख से यही कहलवाया गया। अब तक आपने मुझे संभाला है, मेरे उद्धव को संभालिए, मेरे आदित्य को संभालिए, देख लीजिएगा। म्हणून मी सांगतो, सांभाळून घ्या, मला सांभाळलं, तुला सांभाळा, आदित्यला सांभाळा आणि महाराष्ट्राचा उत्कर्ष करून घ्या, असेच मी आपल्या चरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना करीन। इमानाला महत्व द्या, आम्हाला नाही, एवढंच म्हणेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखा, बाला साहब भी यही बात करते थे। मतलब जब नेता बूढ़ा हो, जब वो काम करने के क्षमता का न रहे, तो उसे दुनिया के सामने लेके आओ, उसके बूढ़े मुख से, थर-थर कपकपाती होठों से, उसके कपकपाती आवाज में लोगों को ये सहानुभूति के लिए बता दो कि अब तक मेरे ऊपर प्यार किया है, अब मेरे बेटे के ऊपर भी प्यार कीजिएगा। ये जो परिवारवाद वाली बात है ना, ये हजम नहीं होती है, इसे कहते हैं परिवारवाद। क्या कांग्रेस में गांधी के अलावा कोई नहीं है और जो कांग्रेस को चला सके? शिवसेना में ठाकरे के अलावा एकनाथ शिंदे हुए और उसी एकनाथ शिंदे ने ले लिया अपना पद। बहुत खूब कहा था माधवी लता ने, यह कहा था कि कभी शिष्य ही प्रमुख हो जाता है, विरासत शिष्य को ही मिलती है। विचारों की विरासत परिवार में नहीं दी जाती, विचारों की विरासत शिष्यों में ही दी जाती है, और वही शिष्य आगे चलकर अपने गुरु का नाम रोशन कर देता है। लेकिन यहाँ पे तो शिष्य और पुत्र एक ही होते हैं, कोई दूसरा होने की संभावना ही नहीं है। मुलायम सिंह की जगह आएंगे तो उनके बेटे, लालू की जगह आएंगे तो उनके बेटे, या तमिलनाडु में डीएमके में करुणानिधि की जगह आएंगे तो उनके बेटे स्टालिन। कोई भी पकड़ लीजिए, शेख अब्दुल्ला की जगह लेंगे फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जगह लेंगे उमर अब्दुल्ला। बस यही खेल चलता आया है और इसी परिवारवाद को समझकर अब वोटिंग करना आवश्यक हो गया है। नमस्ते।